मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आप सबको बीच में रोकना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को बिहार में संबोधित कर रहे हैं। फरबिसगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरोमणि फणीश्वरनाथ रेणु जी के ई पावन भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान अश्विनी कुमार चौबे जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जीतन राम मांझी जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान राजीव रंजन जी, श्रीमान प्रदीप सिंह जी, एनडीए के सभी प्रतिनिधिगण, सभी वरिष्ठ नेतागण, उम्मीदवारगण और विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अररिया के साथ साथ पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार सहित अनेक जिलों के लोग आज यहां मौजूद हैं। इससे भी ज्यादा लोग अलग अलग स्थान पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से अनेक लोग हजारों की तादाद में आज इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और जहां जहां मतदान हो रहा है, मुझे जब अभी हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो किसी ने बताया कि पहले के चुनाव में इस समय जितना मतदान होता था उससे भी आज ज्यादा मतदान हुआ है। वो 10 बजे तक का मुझे हिसाब बता रहे थे। ये उत्साह, ये उमंग मैं बिहार के मतदाताओं का, उनकी सक्रियता का, लोकतंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं और सभी नागरिकों से, देश भर के अनेक राज्यों में उपचुनाव भी चल रहे हैं, बिहार में भी कई स्थान पर मतदान चल रहा है। चुनाव ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है और लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना हर नागरिक का कर्तव्य है और वही उज्जवल भविष्य की गारंटी भी है। आपका हर एक वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा, देश को मजबूत करेगा। साथियों, आज बिहार के लोगों ने देश ही नहीं पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। कोरोना के इस संकट काल में जब दुनिया भर में हड़कंप मचा है, ऐसे
में बिहार के लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। लोकतंत्र की ये कितनी बड़ी ताकत, लोकतंत्र के प्रति हर बिहारी का कितना बड़ा समर्पण, ये पूरे विश्व के लिए ये सिर्फ मतदान, चुनाव, जीत हार वहां तक सीमित नहीं है। विश्व के सभी थिंक टैंक को, विश्व के सभी थॉट लीडर्स को इस बात का मूल्यांकन करना ही होगा कि भारत के लोगों के जहन में लोकतंत्र कितनी गहराई से बैठा हुआ है कि जब कोरोना के इतने कालखंड में भी वे लोकतंत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक भरोसा जगाने वाली घटना है। ऐसे कठिन समय में इतनी तैयारी के साथ, इतनी सारी सावधानियों के साथ चुनाव कराने के लिए मैं हमारे देश के चुनाव आयोग को लाख लाख बधाई देता हूं। देश के चुनाव आयोग ने अपने कौशल्य से, अपने सामर्थ्य से, अपनी दीर्घदृष्टि से, अपने निष्पक्ष भाव से आज पूरे विश्व को अचंभित कर दिया है। और इसलिए आज मैं बिहार, जो कि लोकतंत्र की पहली कूपल जहां से निकली थी, मानव जात को जिस धरती ने लोकतंत्र दिया था, उस धरती से मैं देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं। उसके साथ साथ हमारे जो सुरक्षा बल के लोग हैं, कितने दिनों से खड़े हैं, ये यूनिफॉर्म वर्दीधारी हमारे पुलिस के जवान, हमारे सुरक्षा बलों के, अर्धसैनिक बलों के जवान दिन रात लोकतंत्र की रक्षा के लिए, शांतिपूर्ण मतदान के लिए, शांतिपूर्ण विचार विमर्श के लिए दिन रात जो जुटे हुए हैं, मैं उनका भी आज हृदय से, पूरे बिहार के उन सभी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मैं बिहार के प्रशासन से जो लोग जुड़े हुए हैं, चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करने में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सब छोटे मोटे कर्मचारी का भी, जो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जी जान जुटे हैं, मैं आज उनका भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरबिसगंज में बिहार की जनता को संबोधित कर रहे हैं। तीसरे दौर के मतदान के लिए दरअसल संबोधन है, लेकिन आज चूंकि मतदान की प्रक्रिया चल रही है तो इसका एक अलग ही मतलब निकलता है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी बातों में क्या कह रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे।